तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ्स का जो चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए बिना समय वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यही आपको क्या करना है, आपको जांच करना है कि यह समीकरण जो आपको लिखा गया है बोर्ड पर, यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है या कि नहीं है। या आपको क्या, हम 3 आपको क्वेश्चन यहाँ पर टाइप लिखे हुए हैं, इसमें 8 आपका क्वेश्चन है, आपके 8 क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम जान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको अगर हम जांच करेंगे तो किस रूप में होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक आपका यहाँ पर छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर द्विघात जो समीकरण है, द्विघात समीकरण, समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप, तो यहाँ इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का। तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है बराबर 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर ए आपका नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। क्या जी, ए आपका नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब आपका ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट पर अगर मेरा क्वेश्चन बैठ जाएगा तो हम समझेंगे कि ये जो आपको सिद्ध किए हैं, जांच कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है, सही है। सबसे पहले हम 1 नंबर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ आपको बराबर यहाँ पर दिख रहा होगा, बराबर के इस साइड भी आपको कुछ चर अचर दिख रहा होगा, इस साइड भी आपको कुछ समीकरण दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो आपको समीकरण दिख रहा है इस साइड वाला लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर इसको क्या कीजिए, आप इसे LHS मान लीजिए, इसे RHS मान लीजिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, करेक्ट। चलिए अगर हम यहाँ पे LHS को अगर हम लेकर सोल्व करते हैं या RHS को लेकर सोल्व करते हैं, दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो x आपको दिख रहा होगा, x क्या है तो a का मान है, और 1 क्या है तो b का मान है। क्या है, x क्या है वो 1 a का मान है, और 1 क्या है तो b का मान। मानने के लिए लेट देन आप मान सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट डेट। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो अगर यहाँ पर हम एक प्लस लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन गया, एक फार्मूला का अलजेब्रिक फार्मूला के रूप में आपका बन गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कि इसके रूप में क्या होगा, ये आपका तैयार हो चुका। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, बोलिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है जी, बी स्क्वायर होता है। ये क्या होगा, एक अलजेब्रिक फार्मूला आपका हो गया। इस अलजेब्रिक फार्मूला के माध्यम से क्या होगा, ये आपका फर्स्ट जो आपको LHS से ये सोल्व हो रहा है। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो आप यहाँ पर सोल्व कीजिएगा, तो a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी, तो a के जगह पर आपका a का मान रखिएगा, b के जगह पर क्या कीजिएगा, b का मान रखिएगा। तो a स्क्वायर होगा, क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 होगा, 2ab इंटू में है तो 2a है, 2a मतलब x इंटू b क्या है तो 1 है, तो 1 से गुना किसी भी नंबर में करेंगे तो उतना ही नंबर हो जाता है, बराबर बराबर। फिर आपको क्या है, प्लस में बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, बराबर। अब यहाँ से करा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2x माइनस क्या होगा 6 हो जाएगा। क्या होगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए मेरे दोस्त, तो अगर यहाँ पर हम एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 2x, और इस 2x को क्या करते हैं, तो इस साइड हम ला देते हैं, क्या करते हैं, इस साइड हम पलट देते हैं, प्लस में 1 रखते हैं, इसको हम इस साइड ला देंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा, बराबर 0 इसलिए हो गया कि इस साइड मेरा कुछ नहीं बचा, टोटल इस साइड क्या किया, पलट दिए हैं। अब चलिए, अब इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो एक स्टेप बढ़ेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, प्लस माइनस दोनों आपको चर अचर अलग साइड में दिख रहा होगा, साइड में अलग अलग कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा, प्लस में और यहाँ पर 1 और प्लस 6 क्या होगा, 7 हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे एक समीकरण हम लाए हैं कि x स्क्वायर प्लस 7 है, इस जो समीकरण है, इस समीकरण से जो व्यापक रूप का समीकरण से क्या सिंपली आप तुलना करा दीजिए। क्या कीजिए,
तुलना करा दीजिए। या एक और कंडीशन है, जैसे यहाँ पर अगर इसको तुलना कराइए तो इसको अगर तुलना कराइएगा तो यहाँ पर देखिएगा एक जो कोई एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, क्या है 1 है। अगर इसे हम तुलना कराते हैं व्यापक रूप से, अगर यहाँ पर व्यापक रूप से तुलना कराते हैं, क्या कराते हैं तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तो तुलना कीजिएगा व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है बी एक्स प्लस में क्या है सी बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ए का मान क्या है 1 है और बी बराबर क्या है तो 0 है और सी बराबर क्या है तो 7 है, क्या है 7 है। मतलब एक और भी कंडीशन है आपका कि ए नॉट इक्वल 0 के बराबर चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए बराबर क्या है ए नॉट इक्वल 0 आपका सर्टिफाइड कर रहा है। मतलब जो कि यह समीकरण है, जो कि यह समीकरण है क्या है तो द्विघात समीकरण का रूप आपका बदला जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है आपका द्विघात समीकरण है, क्या है चूंकि द्विघात समीकरण है, चूंकि द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। करेक्ट, आप समझ चुके। इस तरफ क्या करना है आपको सिद्ध करना, आपको यहाँ पर जांच करना है, आपको सिर्फ सर्टिफाइड करा देना है कि आपका उस समीकरण पर आपको बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, इससे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए। जैसे यहाँ पर देखिए इसको LHS मान लीजिए, इसको RHS मान लीजिए, इसे सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 से क्या करना है इस सम में क्या करना मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है इस सम में क्या करना है गुना करा देना है। तो -2 में से कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा जी तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ से फिर x में करेंगे तो कितना होगा तो 2x हो जाएगा, क्या होगा 2x हो जाएगा। अब चलिए इसे सजा दीजिए। तो इसे सजाइएगा तो क्या होगा जी तो एक्स स्क्वायर इसको इस साइड प्लट दीजिए, मतलब -2x प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इसे क्या होगा आपका माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा 4x हो जाएगा, क्या होगा 4x हो जाएगा प्लस में 6 बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा जी 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। अब चलिए ये जो आपका समीकरण दिख रहा होगा, क्या ये समीकरण इस समीकरण पर सर्टिफाइड मतलब यहाँ पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो क्या हुआ बैठ रहा है, द्विघात समीकरण पर बैठ रहा है। द्विघात समीकरण का आपका क्या है तो एक्स स्क्वायर क्या है तो प्लस बी एक्स प्लस में क्या है सी एक्स बराबर 0 है, मतलब ए नॉट इक्वल क्या है जी 0 है, क्या है 0 है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि यह क्या है तो द्विघात समीकरण है, चूंकि यह क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। अब चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 नंबर तो सब बना लिए, अब 3 नंबर को हम पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सिंपली इसी तरह क्या करना है आपको सिद्ध कर आपको चेक करना है द्विघात है क्या नहीं है। चलिए इसे क्या करते हैं बनाते हैं। तो इसे आपको क्या करना है सिंपली आपको गुना करा देना है। तो यहाँ पर माइनस क्या बोला x -2 है तो x -2 को x + 1 से गुना करा दीजिएगा, गुना करा दीजिए। तो आगे x में यहाँ पे x में पूरे में गुना कर दीजिए, सिंपल गुना कर दीजिए। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, x में x किए एक्स स्क्वायर होगा, फिर x में 1 से कर दीजिए तो क्या होगा x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -2 को इससे कर दीजिए तो क्या होगा -2x हो जाएगा, -2 को इससे कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस मतलब 2 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए बराबर हो जाएगा। फिर क्या करना है इसको गुना कर देना है। तो यहाँ पर गुना करिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या कीजिए x3 में गुना करिए तो क्या होगा प्लस में 3x हो जाएगा। फिर -1 को इससे गुना करें तो -x हो जाएगा और -1 को इसमें गुना करें तो माइनस आपका 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा
ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है, बराबर में है, साइन उस साइड भी इस साइड भी बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद मेरा क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाला जो आपका चर वाला आपका कोफिशिएंट चर आपको दिख रहा होगा, इसको क्या करते हैं प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो क्या करना है, घटाइएगा तो क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा, क्या होगा माइनस एक्स -2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर घटाएगा तो क्या होगा, 3 में से 1 को घटा दीजिएगा 2 आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2x को इस साइड पलट दीजिएगा, क्या कीजिएगा 2x को इस साइड पलट दीजिएगा तो -2x हो जाएगा, और माइनस को इस साइड पलट दीजिएगा तो +3x बड़े 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इसे भी सोल्व कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस में हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3x, और इसे करिएगा तो क्या होगा प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो आपका व्यापक रूप है, तो चूंकि क्या है आपका व्यापक रूप, तो आपका व्यापक रूप यही तो है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है bx प्लस में c बराबर 0 है। ये आपका क्या है सर्टिफाइड तो नहीं कर रहा है, क्या जी सर्टिफाइड नहीं कर रहा है, मतलब आपका क्या है a का मान क्या है जी 0 आपका आ गया है, क्या है a का मान 0 आपका आ गया, मतलब a का मान क्या है 0 है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं चूंकि यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, क्या कर सकते हैं द्विघात समीकरण क्या है नहीं है, सिंपली क्या है नहीं है द्विघात समीकरण। इस तरह क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए अब हम 4 नंबर और से लेकर अब 8 तक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं और फिर मिटाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कर रहा है कि x माइनस 3 फिर आपका क्या है आपका कि तो 2x प्लस में क्या है 1 है, फिर बराबर में आपका क्या है तो x, फिर क्या है x प्लस क्या है 5 है, क्या है x प्लस 5 है। एक और क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, तो चलिए हम लिख देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्या है तो 2x में -1 फिर क्या है तो x -3 बराबर क्या है तो x प्लस में 5 आपका है, और फिर क्या है तो x माइनस क्या है 1 है, x माइनस 1 है। चलिए इसे हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके यहाँ पे क्या करना मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको क्या करें इसमें मल्टीप्लाई तो क्या होगा तो 2x क्या होगा जी x स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब ये x में फिर इससे करेगा 1 से करेगा तो क्या होगा x हो जाएगा, फिर -3 में यहाँ से करेगा तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूनी कितना होगा जी तो 6x हो जाएगा, कितना होगा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और इसको प्लस माइनस क्या होगा जी माइनस हो जाएगा और -3 हो जाएगा, बराबर का साइन दे दीजिए। अब चलिए अब इसको गुना करा दीजिए तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 5x हो जाएगा, क्या होगा 5x हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा बराबर तो नहीं है कि हम कर देंगे, इसको हम क्या करते हैं इस साइड प्लॉट देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस के साथ x स्क्वायर प्लस में x का यहाँ पे आप उसको जोड़ दीजिए, सिंपली आप इसको जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसको x वाले टर्म को जोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस होता है, मतलब घटाया जाएगा, 6 में से 1 को घटा दीजिए तो 5 आएगा, मतलब साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा -5x हो जाएगा, करेक्ट। चलिए फिर अब देखिए इसको भी इस साइड प्लॉट दीजिए, प्लस में है तो इसको क्या प्लॉट दीजिए तो माइनस में हो जाएगा -5x हो जाएगा, -3 यहीं पर ऑलरेडी रहने दीजिए, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ दीजिए, 2 में से 1 को घटाइएगा तो क्या होगा जी तो x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 5 5 10 हो जाएगा, 10x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। आप मेरे दोस्त देखिएगा तो देखिएगा चूंकि ये आपको सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं द्विघात समीकरण को, तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 मतलब a नॉट इक्वल क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो आप चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि यह द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। अब चलिए एक और 5 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, यही लगे। चलिए इसको हम भी सोल्व कर देते हैं। इसको भी गुना करिएगा आप। चलिए गुना कराते हैं। तो गुना करेंगे तो 2x में इससे करेगा तो क्या होगा, तो 2x² हो जाएगा, और 2x को फिर इससे करेगा तो क्या होगा, -6x हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए माइनस को इससे करेगा तो क्या होगा, -x होगा, माइनस को इससे करेगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, बराबर का साइन दे दीजिएगा। इससे करेगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा, फिर x में इससे करेगा तो क्या होगा, -x हो जाएगा, फिर इसको करेगा तो प्लस में 5x, फिर क्या होगा, -5 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अब इसको सजा देते हैं, और सजाने के बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2x², इसको इस साइड ला दीजिए तो क्या होगा, x² में हो जाएगा, x²। अब चलिए इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस मतलब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, 7x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखिए इसको क्या कीजिए, इस साइड इसको भी प्लट दीजिए, इसको भी जोड़ कर क्या कीजिए, प्लट दीजिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 को घटाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा, क्या होगा, प्लस में 4x हो जाएगा। फिर आपका क्या है, +3 है, और इसको क्या कीजिए, +5 कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। अब चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, घटाइएगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा, और यहाँ से प्लस में माइनस होगा, -3x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो आपको यह समीकरण दिख रहा होगा, क्या यह समीकरण यह सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं जी, तो कर रहा है, चूंकि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 लिख सकते हैं। तो चूंकि इसीलिए a नॉट इक्वल आपका 0 है, क्या है, a नॉट इक्वल 0 है। तो चूंकि यह द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखे हैं, उसी तरह सेम आप सारे के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं और 6 से लेकर 8 ले क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और 6 से लेकर 8 ले क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ से झट से क्या करते हैं, ऐसे मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सेम क्वेश्चन, जिस तरह आप यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन को क्या करना है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आपको 8 तक क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कितने नंबर, 6 नंबर का क्या है क्वेश्चन, 6 नंबर का। चलिए 6 क्या कर रहा है कि x² प्लस में क्या है, 3x है, क्या है, 3x प्लस में 1 है, बराबर x - 2 का क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, LHS, ये आपका क्या है, RHS है, क्या है, LHS आपका है, ऊपर वाला क्या है, RHS है। चलिए इसे क्या करते हैं, सिंपली हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो आपको क्या है, सोल्व करना है। यहाँ पर सिंपली क्या करें, इसको यहाँ पर देखिए, तो इसको क्या कीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर रख दीजिए, x² 3x प्लस में 1 कर दीजिए, बराबर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम x को ये मान लेते हैं, 2 को अगर हम b मान लेते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देते हैं, तो आपका क्या एक फॉर्मूला का बन रहा है कि नहीं, जो अलजेब्रिक फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलिए। तो a² प्लस में 2ab - b², ये क्या है, एक अलजेब्रिक फार्मूला के फॉर्म में क्या है, आपका ये क्वेश्चन बैठ रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है आपका क्वेश्चन। उस प्रकार से क्या करना है, इसी आपको बेस पर क्या करना है, क्वेश्चन को बैठा देना है। क्या करना है, बैठा देना है क्वेश्चन को, a² - 2ab प्लस में b² क्वेश्चन को बैठा देना है। चलिए अब क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो यहाँ पर बैठाइएगा तो क्या होगा, a², तो ये क्या है, x² हो जाएगा। चलिए माइनस में 2ab, तो 2ab गुना करेंगे 2ab से तो 4x हो जाएगा। अब प्लस में b² क्या है, b का स्क्वायर, तो b कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, क्या होगा,
4 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो एक्स से एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो 3x इसको इस साइड पलट दीजिए तो 4x प्लस में 1 इसको माइनस कर दीजिए बराबर 0। तो 7x प्लस में माइनस आपका 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या यह समीकरण पर सैटिस्फाइड कर रहा है, बैठ रहा है कि नहीं जी, तो नहीं बैठ रहा है। ये जो को व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप पर क्या कर रहा है, ये बैठ नहीं रहा है। ए नॉट इक्वल आपका 0 है, आपका ऑलरेडी आपको दिखा रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि चूंकि यह आपका क्या है तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, आप सब बोलिए। तो आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। 7 क्या आपका कर रहा है, तो x+2 क्या कर रहा है, x+2 का होल क्यू है, मतलब पावर क्यू है, बराबर क्या है तो 2x है, फिर क्या है तो x² -1 है, क्या है x² -1 है। तो आप यहाँ पर देखिएगा अगर हम x को क्या करते हैं, अगर हम x को a मान लेते हैं और 2 को अगर हम b मान लेते हैं, दोनों में अगर प्लस लगा देते हैं तो a प्लस b का क्यू हो जाएगा, क्या होगा, a प्लस b का होल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको एक फार्मूला बैठ रहा है कि a प्लस बी का होल क्यू, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला क्या होता है, तो बोलिए आप सब जी। तो a² प्लस में 3a² b प्लस 3ab² प्लस में bq, क्या होता है प्लस में bq। ये जो कोई अलजेब्रिक फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये दोनों अलजेब्रिक फार्मूला बेहतरीन होता है और इसमें क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही अलजेब्रिक फार्मूला के माध्यम से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सिंपली क्या करना है, अब इस क्वेश्चन अब यहाँ पर जो x+2 दिख रहा होगा इस पर सिंपली क्या करिए, बैठा दीजिए, एक जगह पर x कर दीजिए, b की जगह पर 2 कर दीजिए। तो एक जगह पर एक x कीजिएगा तो क्या होगा, x³ हो जाएगा, x³ क्या होगा, x³, ओह सॉरी यहाँ पर क्या होगा, x³ हो जाएगा, क्या होगा, x³ हो जाएगा, क्या होगा, x³ हो जाएगा। चलिए x³ हो जाएगा। अब प्लस में दीजिएगा, प्लस में 3 a का मान रखिएगा, 3a² मतलब x², 3x², फिर क्या है b आपका है, क्या है b क्या है 2 है, गुने में 2 कर दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, प्लस में क्या है ये 3 आपका है, फिर आपका क्या है ab², तो 3 गुने a गुने b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना मतलब 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, प्लस में bq है तो b का क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x³ हो जाएगा, यहाँ पर -2x हो जाएगा, क्या होगा, -2x हो जाएगा। हो माय गॉड, यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x³ आपका हो जाएगा, प्लस में का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर गुना कर दीजिए, 4 3 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और यहाँ पर कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में 8 हो जाएगा बराबर, तो 2x³ माइनस क्या होगा 2x हो जाएगा, क्या होगा 2x हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब देखिए इसको इस साइड पलट दीजिए, क्या कीजिए इसको इस साइड पलट दीजिए, मतलब x³ इसको कर दीजिए इधर, तो क्या होगा माइनस कैसा आ जाएगा 2x³ हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा प्लस में x² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर प्लस में 12x प्लस में 2x प्लस में 8 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देखिएगा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हैं, क्या जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण को देख रहे हैं। तो अगर हम द्विघात समीकरण को देख रहे हैं तो मेरा यहाँ पर त्रिघात समीकरण आ गया, तो त्रिघात समीकरण अगर त्रिघात समीकरण को नहीं देख रहे हैं तो हमको द्विघात समीकरण में देखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। फिलहाल के लिए सोल्व कर दीजिए, तो इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा -x³, इसे सोल्व कीजिएगा तो प्लस में 6x², इसे करिएगा तो प्लस में 14x हो जाएगा, प्लस में 8 बराबर 0। तो यहाँ पर करिएगा चूंकि यह त्रिघात बहुपद है, यह त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है,
तो इसीलिए इसीलिए यह द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। आप चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इसको हम झट से सोल्व कर देते हैं। जैसे क्या कर रहा है कि एक्स क्यू है, एक्स क्यू, फिर आपका क्या है माइनस के साथ 4x² है, माइनस एक्स प्लस में 1 है, बराबर क्या है आपका x माइनस 2 है, बराबर क्या है क्यू है, क्या है क्यू है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको दोनों के दोनों क्या जी क्यू में दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्यू में दिखा तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि क्या है द्विघात है कि नहीं, आपको सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए सोल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस क्या होगा x प्लस में 1 बराबर यहाँ पर सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x माइनस क्या है जी, x माइनस 2 का क्या दिख रहा होगा आपको, तो q दिख रहा होगा क्या जी, तो q दिख रहा होगा तो सर्टिफाइड है, क्या होगा प्लस माइनस सब क्या q हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, तो एक क्यू यहाँ पर कर दीजिए, सिंपली आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो माइनस एक क्यू कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा बराबर ए क्यू माइनस 3a² बी कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए 3ab² फिर माइनस पी क्यू। ये आपका सिंपली एक फार्मूला आपका दिख रहा होगा, इस फार्मूला को आप डिफाइन कर दीजिए, बैठा दीजिए सिंपली। चलिए हम बैठा देते हैं, तो एक्स क्यू का जगह बैठाइए तो क्या होगा एक्स क्यू माइनस 3ab³ यहाँ पर देखिए तो 3a² 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6b² 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, क्या होगा 6x² हो जाएगा। यहाँ 3 आपका अब b का मान कितना है तो 2 है, और a क्या है x है, x² हो जाएगा। अब चलिए प्लस में 3b हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, 3 नहीं 6 नहीं होगा, a आपका है ना, a आपका है यहाँ पर, सॉरी क्या होगा 3x हो जाएगा, 3x और 2 यहाँ पर है तो 2 मतलब 4 का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितने का 4 हो जाएगा, 4 फिर माइनस बी क्यू कितना है 8 है, करेक्ट। अब चलिए इसे क्या कीजिए सिंपली सोल्व कर दीजिए, सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस में 1, इसको सारे को क्या कीजिए इस साइड पलट दीजिए, इसको लिख दीजिए। तो एक्स क्यू माइनस 6x² यहाँ पर प्लस में 4 3 12x इसे मिटा दीजिए, माइनस 8 कर दीजिए, माइनस 8 कर दीजिए। चलिए इसको क्या करते हैं झट से कर देते हैं, तो एक्स क्यू इसको इससे ले लेगा, मतलब एक्स क्यू क्या कटा दीजिएगा तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपका सिंपली बच गया यहाँ से x² माइनस एक्स प्लस में 1 बराबर, इसको इस साइड पलट दीजिए तो प्लस में 6x² माइनस में 12x प्लस में 8 बराबर 0। तो यहाँ से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से घटा दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2x² हो जाएगा यहाँ से। अब चलिए इसका तो क्रिया खत्म हो जाएगा, अब x वाला बच गया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 12 क्या होगा 13 हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा, और इसको अब इसको कर दीजिए तो प्लस में 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि x² है प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये आपका क्या है तो आपका व्यापक रूप है, क्या है व्यापक रूप है, मतलब a नॉट इक्वल 0 है, क्या है a नॉट इक्वल 0 है। तो आप कह सकते हैं चूंकि यह क्या है तो द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। तो चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर, ताकि वो भी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन और कुछ आपके बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला पर बैठ रहा था, जैसे a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी का क्यू और a प्लस बी के क्यू पर माइनस क्यू पर बैठ रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के और भी वीडियो लेते हैं आप सब के लिए। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन दबा फायदा है, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो तुम पर जाएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।